solve one problem. Find the eigenvalues and the corresponding eigenvectors for the following matrices. In this case, I have only one matrix. So let's see the basic approach, the simplest approach which we have to follow to find the eigenvalue and then the eigenvector. सबसे बेसिक अप्रोच देखते हैं. तो हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगा तो हम उसको लेट कर लेंगे कि वो ए मैट्रिक्स है. ठीक है, वो करने के बाद हम एक इक्वेशन लिखेंगे विच इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0. ये लिखने से क्या होगा, बेसिकली हम इस ए मैट्रिक्स में से लैम्डा टाइम्स उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर रहे हैं. तो बेसिक एक स्टेप में लिखना चाहें अगर हम, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, आप लिखना नहीं चाहेंगे कि ए माइनस लैम्डा आई क्या आएगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं. तो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स में चेंज आता है. तो यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा आएगा, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, -1 एज इट इज़, यहाँ 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा, यहाँ 1, ये 0, ये 1 और ये -1 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. अब अगेन यहाँ भी एक ट्रिक है हमारे पास कि अब यहाँ से भी आप डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो जो स्टैंडर्ड अप्रोच है उसमें बहुत टाइम लगता है. तो स्टैंडर्ड अप्रोच को, क्योंकि 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, तो उसको खोलेंगे तो लैम्डा क्यूब में आएगा हमारे पास इक्वेशन. तो डायरेक्ट इसका एक ट्रिक है, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स डायगोनल एलिमेंट्स का सम. तो 1 + 2 - 1, तो -1 + 1 कैंसिल, 2. ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ अगेन प्लस लैम्डा टाइम्स डायगोनल का जो हमारे पास माइनर बनता है उसका सम. तो यहाँ 1 है, इसको हाइड कर लेंगे, इसको हाइड कर लेंगे, तो हमारे पास बनेगा -2 - 1, तो -3 आएगा. अगेन डायगोनल में 3 एलिमेंट है, 1, 2 और -1. 1 के करस्पॉन्डिंग हमने देख लिया, अब 2 के करस्पॉन्डिंग, तो इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, -1 और ये तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे -1. अब -1 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो इसको हाइड और इसको हाइड करेंगे, तो हमारे पास 2 + 1 दैट इज 3 टाइम्स लैम्डा प्लस माइनस प्लस एंड देन माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो वो तो निकाल ही सकते हैं, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू -2 - 1 -1 इंटू 1 एंड देन -2 टाइम्स -1. So this will give you -3 - 1 + 2. ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 + 2 विच इज़ -2. एक माइनस पहले है तो ये +2 बन जाएगा इक्वल्स टू 0. तो हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा + 2 इक्वल्स टू 0. कितना जल्दी आ गया हमारे पास इक्वेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा यहाँ पे रफ वर्क नहीं हुआ, तो हमने आराम से निकाल लिया. आप एग्ज़ाम में आप दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो यही आएगा. उसके बाद है कि अब क्यूबिक को सॉल्व कैसे करें. तो क्यूबिक को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल क्वाड्रेटिक के अपेक्षा. तो एक रूट अगर 1 आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है. तो एक रूट तो 1 मोस्ट ऑफ द केस में आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करें, उसका भी एक तरीका है. लेकिन जब तक 1 आ रहा है एक रूट, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो यहाँ पे देखें, 1 डाल के देखें तो 1 - 1 0 -2 + 2 0. हाँ, 1 इसका रूट है. तो आप बेसिकली क्या करें, यहाँ पे 1 लिख दें. जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लैम्डा का जो पावर्स है उसके कोफिशिएंट, तो यहाँ 1 है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है, लैम्डा का कोफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट टर्म 2 है. ठीक है, इसके नीचे 0 उतार दें. ध्यान से इस प्रोसेस को देखना है. इसके नीचे 0 उतार दें. अब ऐड करें तो 1 + 0 1, जो भी चीज़ यहाँ आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई. तो 1 × 1 1
उसको यहाँ उतार दें, ऐड करें अगेन तो -1, जो भी चीज़ यहाँ आया इसको इससे मल्टीप्लाई तो -1, यहाँ उतार दें, ऐड कर दें -2, जो भी चीज़ यहाँ आया उसको इससे मल्टीप्लाई तो -2 आएगा। ठीक है, लास्ट में 0 अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो गया और क्यूबिक से हम पहुंच गए हैं क्वाड्रेटिक पे, क्योंकि ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। तो क्यूबिक से क्वाड्रेटिक हम पहुंच गए हैं, प्रोवाइडेड कि एक रूट हमें पता हो। ठीक है, अब तो काम हो ही जाएगा। लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा कॉमन लैम्डा -2 1 कॉमन लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें लैम्डा 2 मिला, -1 मिला और आइगन वैल्यूज़ के कुल जो 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब जो क्यूबिक इक्वेशन बनाया उसके 3 रूट कौन कौन से हैं, पहला तो 1, दूसरा 2 और तीसरा -1। तो यही हमारे 3 आइगन वैल्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कर लिया है समाप्त, 3 आइगन वैल्यूज़ हमने निकाल लिए, 1, 2, -1। अब आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए एक एक करके तीनों वैल्यूज़ को हम पकड़ेंगे, उसको लैम्डा के जगह रखेंगे, एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसके साथ हम उसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 पहले पिक किया, फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ 1, तो ये 0, 1, -2। अब मैट्रिक्स होगा तो 0, 1, -2, देन वी हैव -1, 2 - 1 is 1, तो -1, 1 and then 1, then we have 0, 1, 0, 1 and -1, -1, so that will be -2. This multiplied by x1, x2, x3, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू 0, 0, 0। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 -2 इंटू x3 इक्वल्स टू 0, -1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू x1 प्लस x2 -2 x3 इक्वल्स टू 0। 3 इक्वेशंस आ गए, सॉल्व करना है इसको। तो हमें दिख रहा होगा कि जो हमारा थर्ड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है वो तो सेम ही है इक्वेशन। ठीक है, तो उसके बारे में हमें अभी नहीं सोचना है। ठीक है, आते हैं अब इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 ऐसा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे, फ्रॉम 3। ठीक है, अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 3 सेम है तो किसी एक को आप पकड़ सकते हैं। इक्वेशन 3 बेसिकली ये है x2 माइनस ट्वाइस x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x2 इक्वल्स टू ट्वाइस x3 लिख सकते हैं। अब करना क्या होता है कि हम लेट कर लेते हैं x3 इक्वल्स टू k। उससे क्या होगा, x3 k लेट कर लिया, x2 आ जाएगा 2k, x3 और x2 आ गया हमारे पास। अब हम x1 के लिए किसी एक इक्वेशन पर जाएंगे, x1 तो केवल सेकंड इक्वेशन में है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 माइनस x1, x2 के जगह 2k, x3 के जगह k इक्वल्स टू 0, माइनस x1 इक्वल्स टू -3k, माइनस माइनस कैंसिल, x1 का वैल्यू 3k। ठीक है, तो हमारा फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 आइगन वेक्टर्स आर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं हमारे पास वो है, ऐसे लिखेंगे x1, x2, x3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x1 की जगह 3k, x2 की जगह 2k, x3 की जगह k,
इसको हम k को बाहर लेके लिख सकते हैं 3, 2 एंड 1। तो हमारा पहला आइगन वेक्टर्स आ गया जो कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते हैं और बाकी दो वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा वैल्यू था लैम्डा का, लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो वापस इस पे जाते हैं, जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ वहाँ 2। तो 1 माइनस 2 इज -1, 1 एंड -2। सो -1, 1 एंड -2। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो बीच वाला 0 हो जाएगा, तो -1, 0 एंड 1, -1, 0 एंड 1। फिर 2 रखेंगे तो 0, 1 एंड -3। सो 0, 1 एंड -3। साथ में x1, x2, x3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस आएगा -x1 प्लस x2 -2x3 इक्वल्स टू 0। -x1 इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा प्लस x3 इक्वल्स टू 0। इसमें x2 -3 टाइम्स x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। थर्ड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x2 इक्वल्स टू थ्राइस x3। अब यहाँ से लेट, हमेशा x3 वाले को ही हम के लेट करने का कोशिश करते हैं। तो लेट x3 इक्वल्स टू के, तो x2 आ गया 3k। x1 वाले पे जाएंगे तो x1 इक्वल्स टू x3 आएगा यहाँ से, तो x1 इक्वल्स टू x3 आ गया विच इज अगेन k। तो हमारा 4 लैम्डा इक्वल्स टू 2। आइगन वेक्टर्स क्या आ गए? आइगन वेक्टर्स आर x1, x2, x3। x1 और x3 दोनों k है, x2 है 3k। तो इसको k बाहर निकाले तो 1, 3, 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जो कि लैम्डा इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया। अब हम फाइनली चलते हैं लैम्डा इक्वल्स टू -1 की तरफ। ये हमारे पास तीसरा आइगन वैल्यू विच इज लैम्डा इक्वल्स टू -1। तो एक मैट्रिक्स तो बनेगा ही। लैम्डा इक्वल्स टू -1 यहाँ रखें हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, -2, 2, 1, -2। देन वी हैव -1, 3 and 1, -1, 3 and 1, and then we will have 0, 1 and 0। so 0, 1 and 0। ठीक है, टाइम्स x1, x2, x3 इक्वल्स टू 0, 0, 0। ठीक है, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस -2 टाइम्स x3 इक्वल्स टू 0, -x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो अच्छा काम हो गया कि x2 इक्वल्स टू 0 आ गया। हम इसको रख देंगे इस इक्वेशन में, तो -x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 या -x1 इक्वल्स टू -x3, माइनस माइनस गया तो x1 इक्वल्स टू x3, इसको k मान लेते हैं, x2 ऑलरेडी निकल चुका है। तो 4 लैम्डा इक्वल्स टू -1। आइगन वेक्टर्स आर, आइगन वेक्टर्स आर, आइगन वेक्टर्स क्या आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास? x1, x2, x3। तो x1, x3 दोनों k है, x2 का वैल्यू 0 है, इसमें से हम k बाहर निकाल के 1, 0, 1 बोल सकते हैं। तो ये था हमारे पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने का सिंपल फंडा। कुल 4 पेज लगे, हमने स्मूथली बनाया है, इसीलिए आप इससे कम में भी ख़त्म कर सकते हैं। बेहद आसान अप्रोच मैंने बताया, कुछ ट्रिक्स भी बताए इसमें कि कैसे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स हम निकाल सकते हैं। टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे ये टाइम कम होता जाएगा अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कुछ और क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, या फिर अगर चाहते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यू नीड सम मोर क्वेश्चंस। और अगर एक रूट
क्यूबिक का 1 नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।